ब्राइटकॉम ग्रुप जिंदा है। जी हाँ, हम लोग ब्राइटकॉम ग्रुप को ट्रैक करते हैं, छोटी छोटी बातों पर नज़र रखते हैं। कंपनी क्या करती है, कैसे परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि कंपनी ज़िंदा है या नहीं है, मतलब कंपनी एक्टिव है या नहीं है। इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ मैं कि कंपनी ज़िंदा है। किस कारण से बोल रहा हूँ, आइए जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हो जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप आप जानते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में मेनली काम करती है। इनका क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। कंपनी अभी एशिया पैसिफिक रीजन में भी एंटर करने जा रही है। कंपनी अलग अलग स्टेप्स उठाते रहती है, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़े, और अल्टीमेटली जब कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट होता है शेयर प्राइस पर, और शेयर प्राइस अगर कंपनी परफॉर्म अच्छी करती है तो फ्यूचर में बढ़ता है। और इसी के लिए हमें ये काफ़ी देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें चलती है, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि पेपर कंपनी है, कंपनी काम करती नहीं है, कंपनी का जो है सब कुछ डमी है। बट कुछ बातें ऐसी होती है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि कंपनी एक्टिव है, कंपनी कोशिश कर रही है अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, और इसी के लिए हमें समझ में आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ज़िंदा है, मरी हुई कंपनी नहीं है। क्योंकि जब कंपनी कोई एक्टिव रहती है तो उस पर से ही हमें पता चलता है कि कंपनी अपना बिज़नेस, अपना क्लाइंट बेस बढ़ाने का कोशिश कर रही है। और ऐसा ही स्टेप एक कंपनी उठाने जा रही है। कंपनी यूएसए में मियामी ये सिटी है, फ्लोरिडा स्टेट है अमेरिका में। उसमें सितंबर 18 से लेके सितंबर 18 सितंबर से 20 सितंबर तक डिजी डे, ये एक बड़ा इवेंट होता है एडवर्टाइजिंग सेक्टर का, डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर का एक बड़ा एग्जीबिशन होता है। ये 3 दिन का एग्जीबिशन है, जिसमें ब्राइटकॉम ग्रुप भी पार्टिसिपेट करने वाला है। ब्राइटकॉम ग्रुप भी वहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है, ब्राइटकॉम ग्रुप की कंपनी की टीम, जिसमें इस एग्जीबिशन में मेनली पार्टिसिपेट करने वाले हैं टीम लीडर्स एजाक्यून मोचोविस और एजाफ ससून। ये जो दो उनके मार्केटिंग हेड हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं डिजी डे पब्लिशिंग समिट में। डिजी डे ये काफ़ी बड़ा इवेंट माना जाता है एडटेक सेक्टर का या डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर का, जिसमें वर्ल्ड वाइड से सभी कंपनियां पार्टिसिपेट करती है, एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर्स, डिजिटल एडवर्टाइजर्स। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को नए क्लाइंट्स मिलते हैं, पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स मिलते हैं। आप देखते होंगे कि हर कंपनी क्वार्टर के बाद में कंपनी जो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है या कॉन कॉल में कहती है कि हमने इस क्वार्टर में इतने पब्लिशर्स ऐड किए, इतने एडवर्टाइजर्स ऐड किए। तो ये जो सब कहाँ से मिलते हैं कंपनी को, तो ऐसे ही एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स में कंपनी पार्टिसिपेट करती है। कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स होती है कंपनी हाईलाइट करती है। वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, वो देखते हैं, क्लाइंट आते हैं, उन्हें अच्छी लगती है कोई बातें, और उसके बाद में दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। तो इसीलिए कंपनी लगातार अलग अलग जगह पार्टिसिपेट करती रहती है, और इससे हमें एक पता चलता है कि कंपनी के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं अलग अलग, उसको असाइड कर रखकर उस पर ध्यान न देते हुए कंपनी कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, कंपनी अपना बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस बात से हमें एक यकीन आ जाता है कि ये जो चीज़ें कंपनी में फेस करनी पड़ रही है शॉर्ट टर्म में, जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट का मैटर हो या ऑडिटर का रिजिग्नेशन हो, या ऐसे काफ़ी मैटर्स कंपनी में चलते रहते हैं। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव खबर आती है, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी ग्रोथ के लिए कोशिश कर रही है। और उसी का एक प्रूफ हमारे सामने है कि कंपनी सितंबर में इस बड़े डिजिटल एडवर्टाइजिंग के जो इवेंट है डिजी डे यूएसए, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसा लगता तो है कि 6-8 महीने में सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो आकर ख़त्म हो जाएंगे। कुछ न कुछ उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसका इफेक्ट शेयर पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है एज़ पर न्यूज़। बट जब ये सब बादल ख़त्म हो जाएंगे, ये बारिश ख़त्म हो जाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, और जब एक बार कंपनी चलने लगेगी तो हो सकता है आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे दे। और इसीलिए लगता है कि कंपनी जो कोशिश करते रहती है अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने की,
उससे एक बात तो साबित होती है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ज़िंदा है, कंपनी काम कर रही है और ग्रोथ के लिए काम कर रही है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ऐसे अलग इवेंट में कंपनी जाए, उनको काफ़ी क्लाइंट्स मिले, काफ़ी पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स मिले, जिसके कारण रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा, तो हम शेयर होल्डर्स का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।